माशाल्लाह मेरे भाइयों, क्या बात है। मुझे मालूम था कि तुम लोग जरूर आओगे। हाँ, मालूम था। मैंने गुंचा से कह दिया है कि वो खाना बनाए हमारे लिए। वो बस लाती होगी, फिर हम सारे भाई मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है ना? माशाल्लाह। लेकिन जहर को ताए कुछ छोड़े तब ना। चलो जल्दी शुरू करो, खाओ। शाबाश। गुंजा, खाना बहुत ही मजेदार है। बोरान, बोरान। मेरे सरदार, ओह, हम सब भाई मिलकर खाना खा रहे थे। आप भी आए ना सरदार? हाँ सरदार, आपने कहा था कि हम बात करेंगे। मैं कुर्बान, आपने वादा निभाया। ऐसा ही है। क्यों ना निभाता? किसका सरदार हूं बताओ जरा। ऐ माशाल्लाह, बोरान के सरदार हैं माशाल्लाह। और काई कबीले के, काई कबीले के सरदार हैं। काइयों के सबसे दिलेर सरदार हो तुम, समझे? और मेरे सबसे वफादार सिपाही भी। लेकिन सरदार, मैं गुंदूज साहब का सिपाही बन गया। उनका हुक्म माना मैंने। अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। काई सरदार की हिफाजत तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, समझे? सरदार कोई भी हो जाए, उसकी हिफाजत तुम जरूर करोगे। लेकिन अब आप आ गए हैं। मैं अब आपका सिपाही हूं मेरे सरदार। अभी मैं जा रहा हूं यहां से, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए जब मैं वापस आऊंगा। चलो वादा करो मुझसे कि तुम अपना ख्याल रखोगे। बोरान, होश में ना होगा तुम्हें। अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही लौट कर आऊंगा। अपने सामने ताकतवर और बहादुर देखना चाहता हूं मैं। काई बहादुर चाहिए मुझे। सुन रहे हो मुझे क्या कह रहा हूं? जैसे आपका हुक्म। ऐ मेरे रब, इस आजमाइश का सामना करने की कुव्वत दे दे। पहले मेरे उस्मान और अब मेरे पापा। उस्मान के खिलाफ साजिशें करने वालों को नाकाम बना दे, बर्बाद कर दे मेरे रब। आमीन। सिलजान अम्मा, बाला, उस्मान,
ठीक तो हो ना? हम ठीक है, हम शुक्र है अल्लाह का। फिक्र मत करो, बस सब ठीक हो जाएगा। चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ना हो। ठीक हो मेरे उस्मान, हाँ, लेकिन इस वक्त हम सख्त आजमाइशों से गुजर रहे हैं। पहले आपके साथ और अब मेरे बाबा। मैं जानता हूं, हर चीज जानता हूं मैं, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज है भाला। वो ये कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। इंशाअल्लाह मेरे उस्मान। एक अच्छी खबर भी है मेरे पास। मारी और तुर्गुत का निकाह हो गया है अरमान काया में। क्या वाकई? काश मैं भी उनकी खुशी में शरीक हो पाती, लेकिन किस्मत में कुछ ऐसे ही लिखा था शायद। उनकी दिली मुराद पूरी हो गई है। ऐसे खड़े तो मत रहे उस्मान, थोड़ा आराम कर लें। नहीं बाला, भाईजान से बात करनी है मुझे। अभी नहीं उस्मान, हर जगह वजीर के सिपाही घात लगाए हुए हैं, वहां मत जाएं। बाला, यहां से मत निकलना बाहर। बैठो, बैठ जाओ आराम से। जरा मोहतात रहिएगा। गद्दार, गद्दार, हाँ? गद्दार। मेरे भाई, उस्मान, तुम यहां क्या कर रहे हो? गुंदोज भाई,
वो जिसे भाई कहा, जिस पर हमेशा भरोसा किया, वो कुंदूस भाई। उस्मान, क्या करना चाहते हो? वो जो सरदार बन गया और गद्दारों के साथ मिल गया, वो कुंदूस भाई। मैंने अपने कबीले की हिफाजत के लिए सब कुछ किया। आपको लगता है ये होती है हिफाजत? सोने के बदले कबीला बेच दिया आपने और वजीर के गुलाम भी बन गए। तो मुझे तुम जैसा सरदार बनना चाहिए था उस्मान। हाँ, क्या मैं भी तुम्हारी तरह इस कबीले को तकलीफें पहुंचाता रहूं उस्मान? हाँ? और तुम्हारी तरह हर बार परेशानियों को अपने साथ लाना चाहिए था। हाँ? मैंने तुम्हें इनागोल में देखा था, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलने दिया, क्योंकि और मसाइल नहीं चाहता उस्मान। गलती कर रहे हैं भाईजान, आप गलती कर रहे हैं। उस्मान है, बता देते उन्हें, मेरी पीठ में छुरा घोंपते। लेकिन आपको तो उनके साथ देखा मैंने, जब मैं पूरी तरह जख्मी हुआ पड़ा था। हम तिजारत कर रहे थे अपने कबीले की भलाई के लिए। मैंने अपने लोगों के बारे में सोचा। दुश्मन की जुबान है ये। मेरा तो भाई मेरा दुश्मन बन गया है। खाक में मिला दिया कबीले की इज्जत को। अगर पता होता तो कभी भरोसा न करता मैं आप पर। उस्मान, तुमने जो भी किया वो गलत था उस्मान। मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी गलतियां सुधार रहा हूं। तुमने गलतियां की, जंग के दौरान आप खून बहाने से डरते हैं, लेकिन कठिन रास्तों पर मजबूत लोग ही चल सकते हैं। साहब, आप ठीक हैं? सब दरवाजा खोले। हाँ भाई, डर है कि आपका अंजाम भी जो होगा चचा के अंजाम की तरह होगा। ठीक तो है। साहब, आप सुन रहे हैं हमें? साहब, दरवाजा खोले, हमें अंदर आना है। दरवाजा खोले, हमें अंदर आना है।
खोले। हुजूर आप हमें सुन रहे हैं, हमें जवाब तो दें। कुंदूज साहब, हुजूर दरवाजा खोले वरना हम तोड़ देंगे। आप दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं? हुजूर हमें आपकी फिक्र हो रही है। साहब दरवाजा खोले। हमें लग रहा है कि अंदर कोई है आपके साथ। अब जवाब तो दे हुजूर, हम दरवाजा तोड़ रहे हैं। हुजूर साहब कुछ बोले। हुजूर, हमें आपकी फिक्र हो रही है। हुजूर आपको क्या हो गया? दरवाजा खोले, आवाज तो दे। साहब हमें अंदर से किसी और की आवाज आ रही है। अंदर हो क्या रहा है? कुंदूज साहब, क्या हो रहा था यहाँ? जब तक मैं वजीर आलम शाह को काबू नहीं कर लेता, मैं नहीं बैठूंगा सुकून से। सही वक्त आने पर ही उसे अपना गुस्सा दिखाऊंगा। वो इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं उस्मान साहब। जितनी नफरत आपको वजीर आलम शाह से हो रही है, उससे कहीं ज्यादा नफरत मुझे निकोला से है। फिक्र मत करें, मुझे यकीन है हम अपने मुजरिमों तक जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए, मजीद वक्त जाया मत कीजिए, बिलजिक चलते हैं। उस्मान साहब, आपको लेके बहुत फिक्रमंद हूं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा उस्मान साहब। रुक जाओ, इस बार तुम्हारे बगैर ही जाऊंगा। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। पहले दिन मारी को अकेले मत छोड़ो। बहुत से सिपाही मेरे साथ होंगे, फिक्र मत करना। जैसे आपकी मर्जी। इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। यहां क्या हुआ है? बाजार क्यों बंद है? आज यहां की दुकानें क्यों नहीं खुली? जब तक अदाब अली जिंदान में है, यहां कोई दुकान नहीं खुलेगी। तुम बागी हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। तिजारत को नहीं रोक सकते। तुमने हमारे शेख को यरगमाल बना लिया। तुम्हें लगता है कि हम तिजारत जारी रखेंगे? हम सब एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। शेख अदाब अली जिंदान में जरूर हैं, लेकिन मेरे होते उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और जो हाथ उनकी तरफ उठेगा उसे मैं काट दूंगा। जब वजीर शेख अदाब अली को कैद कर रहा था तो तुम कहां थे उस वक्त? अपने आप को पहचानो। क्या तुम हक का साथ दे रहे हो या बातिल के साथ हो? अब मुझे हिसाब मांगना
को रिहा करो। इस तरह हमारे शेख को तुम रख सकते हो, इस तरह तुम कैद कर सकते हो हमारे शेख को। हमारे शेख को जाने दो, रिहा करो। हमारे शेख को आजाद करो। हमारे शेख को आजाद करो, जाने दो। हमारे शेख को आजाद करो। वजीर आलम शाह, तुम्हारा तारीख जिंदान हमारे शेख का नूर बुझाने के लिए काफी नहीं। हमारे शेख को रिहा करो। हमारे शेख को रिहा करो, रिहा करो हमारे शेख को, हमारे शेख को रिहा करो, रिहा करो हमारे शेख को, हमारे शेख को रिहा करो, रिहा करो। हमारे शेख को जाने दो। उरहान, उरहान, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुर बच्चे। उरहान, अपनी दादी को देखो, माशाल्लाह। तुम में से तो गुलाब की खुशबू आती है। जाओ अपनी माँ के पास जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाला मेरी बच्ची, आ जाओ बाला। तुम्हें ही याद कर रही थी बाला। आओ मेरी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया। बाला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो मेरी खूबसूरत बेटी। लगता है जहरा बहुत ख्याल रख रही है तुम्हारा। हाँ जी बिल्कुल, शुक्र है जहरा मदद के लिए मौजूद है। हाँ। अम्मा, हाँ, सबके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ बताओ बेटी। कल रात उस्मान आए थे। क्या मेरा उस्मान वापस आ गया है? उस्मान आए थे। अल्लाह का शुक्र है कि वजीर के सिपाहियों ने नहीं देखा उन्हें। बहुत शुक्र है। अच्छा ये तो बताओ, मेरा बहादुर ठीक तो है ना? वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ। वजीर आलम शाह, एक अहम मसला है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सुन रहा हूं मैं गुंदू साहब। जो हुआ जानता हूं। उस्मान ने आपके खैमे पर हमला किया। मसला ये नहीं बल्कि शेख मोहतरम है। आपने उन्हें जिंदान में क्यों कैद किया? अदबाली ने उस्मान के साथ मिलकर हमें धोखा दिया, इसलिए उसे गद्दारी की सजा दी जा रही है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं वजीर आलम शाह, और साहिब इक्तदार लोग ही उन गलतियों को माफ कर सकते हैं। आप खुद ये देख सकते हैं कि लोग मुश्तहिल हैं। चूंकि अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदू साहब हमसे कुछ मांग रहा है, मैं इनकार कर दूं ये मुनासिब नहीं। शुक्रिया वजीर आलम शाह, मैं उनकी जमानत देता हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आवाम का एतमाद सबसे बड़ी ख्वाहिश है हमारी। अगर लोग अदबाली के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहां आ रहे हैं, यानी हमसे ही गलती हुई होगी। जलाली, इसी वक्त शेख अदबाली को रिहा कर दिया जाए। जो आपका हुक्म जनाब। अदबाली रिहा हो गए। हम चाहते हैं कि आप इसे अब लोगों के सामने ले आए। इस अमल से लोगों का आप पर एतमाद बढ़ने लगेगा। मैं भी बेल्जिक बाजार के लिए जाऊंगा। इस वक्त अदबाली को लोगों के पास ले जाओ, उसके बाद बेल्जिक आओ गुंदू साहब।
ठीक है वजीर आलम शाह। सिपाहियों, वजीर का हम बेलजिक किले में इंतजार करेंगे। हुजूर, ढूंढने के बाद हम उसका क्या करेंगे? उसने मेरा गुस्सा उभार कर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी झूठी जुबान काट के रख दूंगा मैं, जलाकर राख कर दूंगा उसे। शेख मोहतरम के साथ उसने जो किया उसके बाद तो आंखें निकाल लूंगा उसकी, और उसका सर उसके नापाक जिस्म से अलग कर दूंगा। उसके खून से हमारी सरजमीन की मिट्टी नापाक ना हो, इसलिए गीदड़ों को खिलाऊंगा मैं उसे। ठीक कहा आपने, लेकिन बेलजिक किले के अंदर कैसे जाएंगे? अपनी तलवारें बाहर निकाले बगैर ही हम अंदर जाएंगे गुप्तो, और वजीर के लिए अंदर ही हम मुंतजिर होंगे। वो यकीनन ऐसे ही इस्तकबाल का मुस्तहिक है। सिपाहियों, आ जाओ। यहां तक कि टैकफोर ने मेरे हुजूर के हुक्म से सिपाहियों को वापस बुला लिया। जालिम को कभी हक का सामना करते देखा है? कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। सिपाहियों, यहां की हर जगह राहदारियों और हर कोने में फैल जाओ जाके। मैं वजीर आलम शाह की आरामगाह की तरफ जा रहा हूं। इंसाफ की तलवार से उसे कोई नहीं बचा सकता। चलो जाओ। वजीर, ये बाजार हमें बेहद फायदा पहुंचाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां है। उस्मान की हालत बदतर होती जाएगी और हमारे हालात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। सच पूछो तो मैंने नहीं सोचा था कि वजीर इतना कुछ कर सकता है। उसने हमसे जो भी वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया। आज रात सामान आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो सुबह सवेरे ही यहाँ होगा, इसमें कोई मुजायका नहीं। कल बेलजिक में एक बड़ा जश्न होगा। वजीर आलम शाह भी हमारे साथ होगा जश्न में।